कहती हूँ, चला जा हम लोगों की जिंदगी से और दोबारा फिर कभी मत आना। चला जा तू यहाँ से। आई एम सॉरी, उन्होंने अपने बारे में कुछ भी कहने से मना कर दिया है। उनको पैसे भी नहीं चाहिए, उन्होंने कुछ भी लेने से इनकार कर दिया। ये मेरा आशीर्वाद उस तक पहुंचा दीजिए प्लीज। रुक जा प्रिंस। रुक जा प्रिंस। क्या छुपा रहा था तू एक माँ से? माँ, इसे आप क्यों रोक रही है? इसे जाने दीजिए, हमारा इसे कोई वास्ता नहीं है। क्या छुपा रहा था तू? एक माँ से तू कुछ भी नहीं छुपा पाएगा, समझा? कुछ भी नहीं छुपा पाएगा तू। माँ, अब इसने हमसे क्या छुपाया है? क्या कहूँ तुझसे? इसने तो बहुत कुछ छुपाने की कोशिश की, लेकिन सब कुछ नजरों के सामने आ गया। अरे बोल ना, नजरें झुकाकर क्यों खड़ा है? एक माँ से नजरें मिलाकर बात कर तू। जवाब दे मेरी बात का। क्यों किया तूने ऐसा? प्रिंस, तूने ऐसा क्यों किया? तूने हमारी सुख और शांति के लिए अपनी जिंदगी दांव पर क्यों लगाई तूने? माँ, आप ये क्या कह रही हैं? इसने हमारे राज की जान ली, हमारे घर की खुशियां छीनी है इसने। ये हमारे लिए अपनी जान पर क्यों खेलेगा भला? मैं तुम लोगों को क्या बताऊं कि इसने क्या किया है? इसने तो वो काम किया जो कोई सोच भी नहीं सकता। यहाँ आइए जी, जरा इस लड़के को गौर से देखिए। ये वही है, ये वही अनजान फरिश्ता है जिसने हमारे मनोज की जान बचाई जी। माँ, ये क्या कह रही हैं? ठीक कह रही हूँ मेरे बच्चे। में इस लड़के ने तुझे नई जिंदगी दी है। तेरी सांसों को लंबी उम्र दी है बेटा इसने। अगर ये नहीं होता तो पता नहीं क्या हो जाता। मनोज बेटा, इसने तुझे अपनी किडनी देकर तुझे एक नई जिंदगी दी है मेरे बच्चे। हम सबको एक नई जिंदगी दी है। ये वही अनजान फरिश्ता है मनोज, जो हमारे लिए भगवान बनकर आया।
इसने तुझे अपनी किडनी दी है बेटा। आज तो जो सही सलामत हमारे सामने खड़ा है सिर्फ इसकी बदौलत, सिर्फ इस लड़के की वजह से। जी तुम्हें कैसे मालूम? ये तो अपना नाम भी नहीं बता रहा था, लेकिन गणपति जी की कृपा जी, इन्होंने कृपा की जो मेरी आंखें खुल गई। जी मैंने यही लॉकेट डॉक्टर साहब को दिया था। उस देवता को देने के लिए जो मेरे बच्चे को नई जिंदगी दे रहा था। आपको ठीक करने के लिए जानबूझकर अपनी जान जोखिम में डालकर इसने आपको खड़ा कर दिया। अरे हमने तेरे साथ कौन सी ज्यादती नहीं की। तुझे कितना बुरा भला कहा, लेकिन तू चुप रहा। मेरे आशीर्वाद को अपने गले से लगाकर तूने कुछ नहीं कहा, बस यूं ही चुप रहा। एक बेटे के जाने से आपकी जिंदगी इतनी वीरान हो गई थी कि मैंने अपनी आंखों से देखा। और अगर मनोज भैया को कुछ हो जाता तो प्रिंस, मेरा राज, भगवान ने मेरे राज को ले लिया, लेकिन उसके बदले में उसने मुझे 2 बेटे दे दिए। एक मेरा मनोज, दूसरा मेरा प्रिंस। अहम तक्तः पश्चात्तापे चरणमृत्युः इच्छामि कृतवेद्योऽहं खलु सर्वार्थे वः शरणं हि गच्छामि वः शरणं हि गच्छामि। अपने इस बेटे को माफ कर दीजिए। तेरे नहीं मेरे बच्चे, तू क्यों माफी मांगता है? माफी तो उस माँ को मांगनी चाहिए, माफी हम सबको मांगनी चाहिए तुझसे। बेटा हम तुझे समझ नहीं पाए, हमें माफ कर दे, हमें माफ कर दे, माफ कर दे हमें प्रिंस, माफ कर दे बेटा। हाँ पापा, अब हम सबके मन में प्रिंस के लिए कोई शिकायत नहीं है। हम सबने उसे माफ कर दिया है। लेकिन क्या रानी? हाँ पापा, क्या कभी रानी प्रिंस को माफ कर पाएगी? क्यों नहीं कर पाएगी बेटा? रानी को प्रिंस को माफ करना होगा। देखो बेटा, रानी को गलती और गुनाह में फर्क करना होगा। बस उसे जरा सा अपना नजरिया बदलना, वो खुद ब खुद समझ जाएगी। और इस दुनिया में ऐसी कोई गलती नहीं है जिसकी माफी ना हो।
बस कोई माफ करने वाला चाहिए। और फिर प्रिंस ने तो अपनी गलती कबूल कर ली, बल्कि अपने दिल की गहराइयों से उस गलती का प्रायश्चित किया है उसने। तो बेटा वो तो माफी का हकदार है। प्रिंस, ये अचानक सब बदला क्यों जा रहा है? अरे काका, इस मकान को घर बना रहा हूँ। आज के बाद इस घर में ये सब कुछ नहीं आएगा। अब मुझे इन सब की जरूरत नहीं है हरी काका। न जाने कहाँ कहाँ किस किस बहाने में खुशियां ढूंढता रहा, लेकिन जो खुशी मुझे आज मिली है उसके सामने सब कुछ बेमोल है। उसकी कोई मायने नहीं है। प्रिंस, आज मुझे इस बात की तसल्ली हो गई कि आप कहीं भी रहेंगे बहुत खुश रहेंगे। प्रिंस, ये आपका लंदन का टिकट है। इसे कैंसिल करवा दीजिए। हाँ हरी काका, अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। और वैसे भी मैं तो खुद से भाग रहा था। अगर मैं वहां जाता तो बिल्कुल ही अकेला पड़ जाता हरी काका। यहाँ पर मेरे पास मेरा पूरा परिवार है। माँ है, भाई है, बहन है। इन सबको मैं छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? पर प्रिंस, बड़े साहब के प्रति कुछ आपका फर्ज बनता है। हरी काका, मैं मानता हूं कि एक बेटे का अपने बाप के प्रति फर्ज होता है, लेकिन क्या डैड ने हमारे बीच इस रिश्ते को कभी माना है? नहीं हरी काका, डैड के लिए सिर्फ उनका बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं प्रिंस जे थापड़, मैं क्या हूं? कुछ नहीं। मैं सिर्फ उनके बिजनेस डील्स में लगी हुई एक रबड़ का स्टैंप हूं। मेरी इस एम्पायर में क्या जगह है? कुछ भी नहीं। पर हरी काका, मेरे सीने में भी एक दिल है। एक दिल जिसके कुछ सपने हैं, कुछ अरमान हैं, लेकिन शायद वो डैड की दौलत के सामने बहुत छोटे हैं। हरी काका, जिस दिन डैड को एक बेटे की जरूरत होगी, उस दिन प्रिंस अपना फर्ज जरूर निभाएगा। सर, कोई मिस्टर पुनीत अग्रवाल आए हैं। उन्हें हॉल में बिठाइए, मैं भी आता हूँ। जी सर। हरी काका, मैं प्रिंस इंतजाम करा। हाय पुनीत जीजू, हाउ आर यू? हेलो। हाय। प्लीज आप लोग कुछ लीजिए ना। नहीं थैंक यू प्रिंस। दरअसल आज हम सब अपने दिल की बात कहने आए। हाँ प्रिंस, देखा जाए तो तुम्हारा और हमारा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन अपनों से भी ज्यादा करीब लगने लगे हो तुम। हाँ प्रिंस, पापा भी तुम्हारी तारीफ करते नहीं थकते। प्रिंस, मुझे अपनी जिंदगी में हमेशा एक भाई की कमी महसूस होती थी, लेकिन तुम्हें पाकर वो कमी भी पूरी हो गई। प्रिंस, हम सब ने तुम्हें माफ कर दिया। प्रिंस, हमारी नजरों में तुम्हारा ये प्रायश्चित सफल हुआ। थैंक यू जीजू, मैं बहुत खुश हूं कि आप लोगों ने मुझे माफ कर दिया। बस अगर रानी भी मुझे माफ कर दे तो राज का एक्सीडेंट मेरे हाथों हुआ है। अग्निमंगलम वायुमंगलम वायुमंगलम
और वो सच मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि इतने दिन में राजगोयल बन के क्यों रहा। इसलिए क्योंकि मुझे अपने पापों का प्रायश्चित करना है। दिखाइए ना रानी को आप क्या कर रहे हैं। हाँ हाँ, उसी की सेवा की वजह से ठीक हुए आप। आत्ममंगलम सर्वमंगलम भवतु 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 सर्वमंगलम भवतु 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 सर्वमंगलम भवतु भवतु भवतु। राज, मुझे हिम्मत दो राज। आज पापा को तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। अगर आज मैं पापा का थोड़ा भी साथ दे पाया तो खुद से नजरें मिला पाऊंगा। यकीन मानिए, मैं आपकी तकलीफें बढ़ाने नहीं, कम करने आया हूँ। बस मदद करना चाहता हूँ आपकी। मैं आपका दर्द पता नहीं कब छुटकारा मिलेगा हमें इस पाप से। उसके बाद मैं सबके सामने अपना गुनाह कबूल कर लूँ। रानी प्लीज मुझे एक मौका दीजिए, सिर्फ एक मौका। अपनी गंदी जुबान से हमारा नाम लिया तो मैं प्रिंस जे थापड़ हूँ। ये सच मैंने आपको कई बार बताने की कोशिश की। राज का एक्सीडेंट मेरे हाथों हुआ है। सर, इस लड़के को गौर से देखिए। ये वही है, ये वही अनजान फरिश्ता है जिसने हमारे मनोज की जान बचाई जी। राज की मौत का कारण मैं। प्रिंस, मेरा राज, भगवान ने मेरे राज को ले लिया, लेकिन उसके बदले में उसने मुझे 2 बेटे दे दिए। एक मेरा मनोज, दूसरा मेरा प्रिंस।